नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट 2026 में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। आज की इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हम देने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। और इस चैनल में दिव्यांगजनों से रिलेटेड यूडी आईडी कार्ड, पेंशन या भारत सरकार या राज्य सरकार का जो भी स्कीम आता है उसके बारे में सबसे पहले और सही अपडेट देते हैं। तो सही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको हम ओपन कर लिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से जो आपका इंटरफेस खुल जाता है। खुलने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले जो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो हम रजिस्ट्रेशन का वीडियो पहले ही बना दिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। हम उस वीडियो में बताए हैं कि आधार ई-केवाईसी बेस भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, विदाउट आधार ई-केवाईसी बेस भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब प्रॉपर हम स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में आपको बताए हैं। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखकर सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सबसे पहले दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो आपका कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद जो है अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यहां पर जो है आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है। जो पहले आप मोबाइल नंबर डाले थे रजिस्ट्रेशन करते समय, उसी मोबाइल नंबर को जो है यहां पर आपको फिल करना है। तो हम अपना मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहां पर आपका गेट ओटीपी का ऑप्शन आता है। तो यहां पर आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना मोबाइल दिए थे उसी मोबाइल नंबर पर जो आपका ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी को जो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो हम ओटीपी को फिल कर लिए। फिल करने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा दिया गया, कैप्चा को भी यहाँ पर फिल करना है। जिस प्रकार से कैप्चा दिया गया उसी प्रकार से आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद नीचे थोड़ा सा आएंगे, यहां पर आपका लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। तो यहां पर आप लॉगिन बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल जो आप यहां पर लॉगिन हो जाते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से पेज में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए यहां पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। यहां पर ऊपर में आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिया गया है। ये 3 ऑप्शन को बहुत ध्यान से आपको सुनना है कि क्या क्या 3 ऑप्शन में बताया गया है। अगर आप एक ब्लाइंड हैं तो यहां पर आपका ब्लाइंड के लिए जो है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन का यहां पर फॉर्म दिया गया है। आप यहां से अपना फॉर्म को डाउनलोड करके जो है आप हॉस्पिटल में जाकर आप डॉक्टर से सिग्नेचर करा सकते हैं। जो दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन ऑफलाइन जो बनता है वो सबसे पहले बनाना पड़ेगा आप, इसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या स्पीच एंड हायरिंग से जो डिसेबिलिटी है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, फॉर्म आता है, उस फॉर्म को जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के बाद आप हॉस्पिटल में जाकर जो है वो सिग्नेचर कराना पड़ेगा डॉक्टर से। डॉक्टर से सिग्नेचर कराने के बाद जो आपका ऑफलाइन सर्टिफिकेट बन जाता है। बनने के बाद आप सबसे पहले जो है आप दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन वाली जो पोर्टल है इस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप अप्लाई करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से जो है ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो यहां पर देख सकते हैं कि अप्लाई का यहां पर सेक्शन दिया गया है कि अप्लाई फॉर कंसेशन कार्ड। तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे चलिए आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो यहां पर जो अप्लाई फॉर कंसेशन कार्ड लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से जो इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल में आपका पहले से ऑटोमेटिक फिल होके आ जाता है। जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे उस टाइम जो डिटेल आपने फिल किए थे वो सारा डिटेल जो आपको पर्सनल डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आपका नाम देखने के लिए मिल जाएगा, जेंडर देखने के लिए मिल जाएगा, किस प्रकार से आपका दिव्यांगता है उस प्रकार से जो आप वहां पर डिसेबिलिटी को चूज किए होंगे। जैसे कि अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप को चूज करेंगे। अगर आप ब्लाइंड है तो आप ब्लाइंड को चूज करेंगे। अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को चूज करेंगे। अगर आप हेयरिंग एंड स्पीच वाले डिसेबिलिटी हैं तो आप हेयरिंग एंड स्पीच वाले को चूज करेंगे। जिस प्रकार से आप डिसेबिलिटी है उसी प्रकार से आपको चूज करना है। तो आपका जो डिसेबिलिटी है यहां पर आपको पर्सनल डिटेल में शो करने लगेगा। इसके बाद जो आपने वहां पर ईमेल आईडी डाले थे वो ईमेल आईडी यहां पर भी आपका शो करेगा। इसके बाद जो भी मोबाइल नंबर डाले थे वो मोबाइल नंबर भी यहां पर आपका शो करने लगेगा। इसके बाद हम यहां पर जो है आपका विदाउट ई-केवाईसी बेस रजिस्ट्रेशन किए तो बाकी सारा जो डिटेल है मेरा, जैसे कार्ड एप्लीकेंट डिटेल जो है मेरा यहां पर फिल होके नहीं आया। अगर आप ई-केवाईसी बेस रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहां आपका जो डिटेल दिया गया कार्ड एप्लीकेंट डिटेल यहां पर ऑटोमेटिक आपका फिल होके आ जाएगा। क्या क्या फिल होके आता है यहां पर आपको मैं एक एक करके बताने वाला था। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है,
आपका डेट ऑफ बर्थ आपको ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद आपका फादर नेम जो है ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। डिसेबिलिटी को आपको चूज करना है। इसके बाद जो एड्रेस आपका ये ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद आपका जो पिन कोड है ये ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद सिटी आपको मैनुअली से आपको फिल करना पड़ेगा। सिटी यहां पर ऑटोमेटिक फिल होकर नहीं आता है। इसके बाद यहां पर डिस्ट्रिक्ट जो ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद स्टेट जो है आपका ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। तो इतना सारा डिटेल जो है ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा अगर आप ई-केवाईसी बेस अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन के लिए, तो आपका ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ डिसेबिलिटी टाइप ही आपको चूज करना पड़ेगा, आपका परमानेंट है या टेम्पोररी है, इस प्रकार से यहां पर जो आपको चूज करने के लिए आएगा। यहां पर देख सकते हैं दो ऑप्शन आता है। अगर आपका टेम्पोररी भी है तो आप टेम्पोररी का भी दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है, तो आप यहां से चूज कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंटली है तो आप परमानेंटली पर क्लिक करेंगे, अगर आपका टेम्पोररी है तो टेम्पोररी पर क्लिक करके जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा परमानेंटली है तो परमानेंटली जो सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद जो है बाकी हमको मैनुअली फिल करना पड़ेगा। उससे पहले आपको हम बता दें जितना भी डिटेल आएगा सारा मैनुअली रूप से जो आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है अपलोड फाइल। तो अपलोड फाइल में जो है क्या क्या चीज आपको अपलोड करना पड़ता है, इस चीज को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपना यूडीआईडी कार्ड को ही अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड करने वाले जो सेक्शन है इस पर आपको अच्छे से अपलोड करना है, नहीं तो आपका जो दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन है इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर जो आपको बहुत ही ध्यान से जो आपको फिल करना है, क्या क्या आपको अपलोड करना है, क्या क्या फिल करना है, एक एक करके आपको हम बताने वाले। तो सबसे पहला यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर बताया गया है कंसेशन सर्टिफिकेट अपलोड। तो कंसेशन सर्टिफिकेट अपलोड आप क्या करेंगे, तो आपके हॉस्पिटल से जो कंसेशन ऑफलाइन बना हुआ है उस सर्टिफिकेट को जो है यहां पर आपको अपलोड करना है कंसेशन सर्टिफिकेट पर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फोटोग्राफ अपलोड। तो आप जो है एक पासपोर्ट साइज का फोटो जो है आपको यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड में जो है आपको यूडीआईडी कार्ड अपलोड नहीं करना है, आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जब आपका यूडीआईडी कार्ड बन जाता है उस समय आपका दो सर्टिफिकेट जनरेट होता है, एक आपका यूडीआईडी कार्ड और एक आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो आपको यहां पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को जो अपलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद जो आपको वहां पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। सिग्नेचर करने के बाद आपको यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि आप जब भी अपलोड करेंगे तो बहुत सारा चीज में जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही अपलोड करना पड़ता है। अगर आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करेंगे तो आपका जो है फॉर्म में लिखा हुआ आ जाएगा रिजेक्शन में कि आप जो है उस पर साइन नहीं किए हैं, सेल्फ अटेस्टेड नहीं है, तो आपका जो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो क्या क्या चीज में आपका सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, तो सबसे पहला चीज है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, दूसरा आपका हो गया यहां पर पैन कार्ड। तो यहां पर एक सेक्शन आता है आपका देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ टाइप। इस पर आप क्या क्या चीज को अपलोड कर सकते हैं, और जो भी चीज आप अपलोड करेंगे तो यहां पर जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड जो है करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस पर आपको साइन करके ही अपलोड करना है। विदाउट साइन जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको यहां पर साइन करके ही अपलोड करना है। अब आपको हम बताते हैं कि डेट ऑफ बर्थ टाइप में जो है आपको क्या क्या चीज आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका उम्र 18 से ऊपर है तो आप जो यहां पर पैन कार्ड आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड सबसे बेस्ट रहता है अगर आपका उम्र 18 से ऊपर है। इसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और अपलोड कर सकते हैं, अगर किसी का उम्र 18 से कम है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए बताते हैं। यहां पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आपको खुल के आ जाता है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी मांग रहा है। इसके बाद ट्रांसफर स्कूल लिविंग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी यहां पर मांगा जा रहा है। अगर आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है तो आप जो है इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट को भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद पैन कार्ड तो आप अपलोड करेंगे ही, अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो आप पैन कार्ड को ही अपलोड करना है। इसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका वोटर आईडी कार्ड का। तो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है, आप जो है डेट ऑफ प्रूफ में जो है आप वोटर कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका और एक ऑप्शन यहां पर दिया गया, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर अगर बनाया है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट यहां पर जो है आप अपलोड कर सकते हैं, इसमें से किसी भी एक को जो आप अपलोड कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ टाइप में। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपका उम्र 18 से ऊपर है और अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ तो सबसे बेस्ट है आपको पैन कार्ड को अपलोड करना। तो यहां पर पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप अपलोड वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। आप इधर देख सकते हैं अपलोड करना का यहां पर सेक्शन दिया गया डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड। तो यहां पर जो है आपको पैन कार्ड को अपलोड करना है। उससे पहले आपको सिग्नेचर करके ही अपलोड करना है, विदाउट सिग्नेचर आप अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है यहां पर फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ में आप क्या क्या चीज दे सकते हैं, तो हम सबसे पहला आपको रेफर करेंगे आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है,
क्योंकि आजकल सभी के पास आधार कार्ड होता है, तो आप आधार कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं, इसके लिए यहां पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड अब नहीं होगा, एक बार अगर आप पैन कार्ड को अपलोड कर दें तो दोबारा आप पैन कार्ड को अपलोड नहीं कर सकते। इसके बाद वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस दे सकते हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का आईडी कार्ड है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर दिया गया आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ स्टेट सेंटर गवर्नमेंट। अगर आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो और बहुत सारा यहां पर डॉक्यूमेंट दिया गया है। अगर आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट है तो आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द डिस्ट्रिक्ट पंचायत या एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको कहीं से भी आपका कोई आईडी कार्ड आपको इशू हुआ है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दिया गया, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्कूल या कॉलेज। अगर आपका स्कूल की तरफ से कोई कार्ड इशू किया गया है, आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है या कॉलेज की तरफ से, तो उसको भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बैंक पासबुक ऑफ रनिंग बैंक अकाउंट। अगर आपका कोई बैंक पासबुक है और अभी चल रहा है, चालू है वो खाता, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। ये सारा चीज जो यहां पर मांगा गया है। इसके बाद यहां पर क्रेडिट कार्ड भी दिया गया है। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं राशन कार्ड, पीडीएफ फोटो कार्ड। अगर आपका राशन कार्ड में फोटो लगा हुआ है उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशू बाय द गजेटेड ऑफिसर। अगर किसी प्रकार से सर्टिफिकेट कोई आपका जारी किया है गजेटेड ऑफिसर तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो लास्ट ऑप्शन आपका यहां पर आधार कार्ड है। आपका सबसे बेस्ट और लास्ट ऑप्शन यहां पर दिया गया आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड को अपलोड करना है, लेकिन आपको इस पर ध्यान रखना है कि जब भी आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो आप अपना मास्क वाला आधार कार्ड को ही अपलोड करना है। विदाउट मास्क वाला आधार कार्ड नहीं चलता, क्योंकि जैसे आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो आपका एक पॉपअप खुल के आ जाएगा, जैसे आपको हम दिखाने वाले हैं। जैसे हम क्लिक किए तो यहां पर देख सकते हैं एक पॉपअप खुल के आ गया। यहां पर बोला गया है कि आपको मास्क वाला ही आधार कार्ड को अपलोड करना है। यहां पर देख सकते हैं कि आई डिक्लेयर एंड कंफर्म दैट आई एम प्रोवाइडिंग मास्क आधार डॉक्यूमेंट। तो आपको मास्क वाला ही आधार कार्ड को यहां पर अपलोड करना। अब मास्क वाला आधार कार्ड कहां से आप डाउनलोड करेंगे? आपका आधार कार्ड का जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे। जिसे आप वहां पर डाउनलोड करेंगे तो आपका एक ऑप्शन उसमें आएगा मास्क आधार कार्ड। तो आप उस पर क्लिक करके जो डाउनलोड करेंगे तो आपका मास्क वाला आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। मास्क वाला आधार कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर सिग्नेचर करना है। इसके बाद जो है आपको यहां पर अपलोड करना है। इसके पहले जो है आपको यहां पर टिक लगाना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका यहां फोटो आईडी प्रूफ अपलोड करने का जो सेक्शन आता है तो आपको यहां पर मास्क वाला आधार कार्ड को यहां पर अपलोड आप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं एड्रेस प्रूफ टाइप। आप एड्रेस प्रूफ टाइप में क्या दे सकते हैं इसका भी दिखाएंगे कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपका सबसे बेस्ट होता है आधार कार्ड। लेकिन यहां पर आपका एक कंडीशन, अब क्या कंडीशन है चलिए आपको दिखाने वाले। तो जैसे ही आप एड्रेस प्रूफ टाइप में आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि वाटर बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपका देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन यहां पर दिया गया है। इसके बाद टैक्स का रिसीप्ट भी यहां पर मांगा गया है। गैस कनेक्शन का भी आप यहां पर डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, पासपोर्ट भी डाल सकते हैं, इसका वोटर आईडी कार्ड भी डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं, इसके बाद बैंक पासबुक भी डाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का भी ऑप्शन यहां पर दिया गया। इसके बाद पोस्ट ऑफिस का अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो उसका स्टेटमेंट भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर राशन कार्ड का भी यहां पर दिया गया, अगर आपके राशन कार्ड में फोटो लगा हुआ है तो उसको भी आप यहां पर एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो बहुत सारा जो ऑप्शन आपको दिया गया है, तो जो भी आपके पास है वो आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है आपका आधार कार्ड। तो आपको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आप ये देख सकते हैं कि आधार कार्ड का ऑप्शन दिया गया। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार जो है पॉपअप यहां पर ऊपर में देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर बोल रहा है कि आपको ई केवाईसी करना पड़ेगा। तो यहां पर जो आपका एक ऑप्शन खुल के आ जाता है ई केवाईसी का। तो जैसे ही आप आधार कार्ड को चूज करते हैं तो आपको ई केवाईसी करना बहुत जरूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय ई केवाईसी नहीं किए थे तो यहां पर जो है आपको ई केवाईसी करना बहुत जरूरी है। तब जाकर आपका जो एड्रेस प्रूफ है ये आपका ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय ही ई केवाईसी कर लिए तो आपका जो ये ऑप्शन जो है ये नहीं आएगा, ई केवाईसी करने के लिए नहीं आएगा।
अगर आप यहां पर अपलोड भी कर देंगे अपना आधार कार्ड तो आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय ई केवाईसी नहीं किए हैं तो आपको अभी ई केवाईसी करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आधार ई केवाईसी का जो आपका पॉपअप है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आई कंफर्म पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका आधार कार्ड में जो भी नाम है वही नाम जो है आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद यहां पर आपको आधार नंबर को फिल करना है। इसके बाद यहां पर आपका गेट ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको यहां पर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी को जो है यहां पर आपको फिल करना है। इसके बाद नीचे आपका सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको यहां पर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका सक्सेसफुल जो है ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो यहां पर जो आपको एड्रेस प्रूफ में जो है आपको यहां पर आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। करने के बाद जो है आपका आ जाता है डिटेल ऑफ कंसेशन सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आपका जो ऑफलाइन सर्टिफिकेट बना हुआ था दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन जो हॉस्पिटल से आप बनाए थे, आप जो उसका एड्रेस को यहां पर फिल करना है। किस प्रकार से आप फिल करेंगे चलिए आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपका डिटेल ऑफ कंसेशन सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो भी कंसेशन सर्टिफिकेट में इशू डेट दिया गया है और कौन सा स्टेट से बना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बना है ये सारा चीज फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या चीज फिल करना पड़ेगा तो यहां पर देख सकते हैं आपका जो दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट है ऑफलाइन वाला वो कब इशू हुआ था, तो यहां पर आपको इशू डेट को यहां पर फिल करना है। इसके बाद कौन सा स्टेट से आपका बना हुआ आप यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहां पर स्टेट खुल जाएगा। तो हम झारखंड से हैं तो हम यहाँ झारखंड यहां पर चूज कर लेंगे। इसके बाद जैसे आप स्टेट को फिल करते हैं इसके बाद आपका आ जाता है डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बनाए थे, तो यहां पर हम दुमका से बनाए हैं तो हम अपना दुमका डिस्ट्रिक्ट को यहां पर चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहां पर जो आपको हॉस्पिटल नेम को फिल कर देना है। तो हॉस्पिटल नेम में आप क्या फिल करेंगे, तो जिस भी हॉस्पिटल से आपका दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है ऑफलाइन वाला उस चीज को जो है यहां पर आपको फिल करना है। तो मेरा बना है सदर हॉस्पिटल से तो हम यहां पर फिल कर देंगे सदर हॉस्पिटल। तो हम यहां पर फिल कर दिए सदर हॉस्पिटल, ठीक है। इसके बाद यहां पर आ जाता है डॉक्टर नेम। तो डॉक्टर नेम में आपको क्या फिल करना है, तो आप दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट पर डॉक्टर का नाम होगा और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो आपको यहां पर जो है डॉक्टर का नाम सबसे पहले आपको लिखना है, कौन सा डॉक्टर जो आपका सिग्नेचर किया है सील लगाया उसका जो यहां पर आपको नाम फिल करना है। इसके बाद यहां पर डॉक्टर का जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है। इसके बाद यहां पर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड का जो नंबर होता है वो पीछे से जो है 9 डिजिट आपको यहां पर फिल करना है। फिल करने के बाद जो है आप यहां पर आई कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर सेव एंड सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके जो है इसको सबमिट कर देंगे। सबसे पहले जो है हम इसको फिल कर लेते हैं, इसके बाद जो है हम सबमिट करके आपको दिखाते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो हम सभी डेटा को जो है फिल कर लिए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पूरा हम डेटा को जो है फिल कर दिए हैं। फिल करने के बाद जो है आप यहां पर देख सकते हैं आई कंफर्म का जो ऑप्शन दिया गया इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका सेव एंड सबमिट का ऑप्शन खुल जाएगा। सेव एंड सबमिट का ऑप्शन तभी आपका ओपन होगा जब आप पूरा डिटेल को फिल कर देंगे, तब आपका सेव एंड सबमिट का ऑप्शन ओपन होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है और उस चीज को जो है आपको अच्छे से फिल करना है। जिस भी कॉलम को आप फिल नहीं किए हैं उस कॉलम को अच्छे से फिल कर लेंगे, आप सही से फिल करेंगे। अगर आप यहाँ अप्लाई करते समय किसी भी चीज में अगर गलत कर देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरा आ गया सेव एंड सबमिट का ऑप्शन। अब हम इसको जो है सबमिट करने वाले। तो सबमिट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो है मेरा सबमिट हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं कार्ड अप्लाई सक्सेसफुल। तो यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं ये सक्सेसफुल जो है अप्लाई हो गया है। इसके बाद जो है आपको यहां पर ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये ऑप्शन है ये हट जाएगा। हटने के बाद आपका क्या स्टेटस है यहाँ पर आपका शो करने लगेगा। तो अगर आप फीडबैक में कुछ लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर फीडबैक भी मांगा जाता है, ठीक है ना, जैसे गुड, एवरेज या पुअर मांगा जाता है। तो अगर आपको फीडबैक में कुछ लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आप सबमिट फीडबैक पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर जो है आप पेंडिंग स्टेटस यहाँ पर दिखेगा। स्टेटस में जो आपका यहाँ पर पेंडिंग शो करने लगेगा। तो अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और यहाँ पर पेंडिंग लिख रहा है, यानी कि आपका अप्लाई तो हो गया लेकिन आपका जो डीआरएम ऑफिस में जो है ये आपका अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जैसे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा तो आपके पास मैसेज भी आएगा एक्सेप्ट का कि आपका एप्लीकेशन अभी एक्सेप्ट हो गया है। इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन जो है सारा चीज चेक करके
आपको फिर से जो है हॉस्पिटल भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, जहां से आप ऑफलाइन कंसेशन सर्टिफिकेट बनाए थे वहां उस हॉस्पिटल पर भेजा जाएगा। वहां से वेरिफिकेशन होने के बाद आप दोबारा वापस जाएगा डीआरएम ऑफिस। इसके बाद आपका सक्सेसफुल जो है आपका दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, यहीं पर ही आपका जो है किसी का रिजेक्ट होता है, किसी का जो है बन जाता है। तो अगर आप सभी चीज को सही से फिल किए हैं तो आपका एक ही बार में बन जाएगा। यहां पर देख सकते हैं कि पेंडिंग लिखा हुआ है। तो अगर आपका सक्सेसफुल सबमिट हो गया, इसके बाद आपका मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट को भेज दिया, तो आपके पास सारा मैसेज आएगा। जैसे मेडिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद फिर से वापस जाएगा जो आपका एप्लीकेशन। इसके बाद आपका सक्सेसफुल जो है 15 दिन या 8 दिन के अंदर जो है आपका सक्सेसफुल बन जाएगा। बनने के बाद जो यहीं से जो है आप यहाँ पर आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा स्टेटस में, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस जो हम इस वीडियो में आपको बता दें कि दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट किस प्रकार से अप्लाई करें, इसके बारे में हम डिटेल्स जो बता दिए हैं कि 2026 में दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और अपना एक सक्सेसफुल दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। और इस चैनल में दिव्यांगजनों से रिलेटेड यूडीआईडी कार्ड, पेंशन या भारत सरकार या राज्य सरकार का जो भी स्कीम आता है उसके बारे में सबसे पहले और सही अपडेट देते हैं। तो सही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।